आइए दोस्तों, अब बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करता हूं और एक शेर पढ़कर मैं हजरत वाला के दरबार तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। आप लोग इंशाल्लाह बेदारी का सबूत देंगे कि जामे कौसर के लिए मरते हैं, लो और सुनो। जामे कौसर के लिए मरते हैं, लो और सुनो। नारे दोज़ख से बहुत डरते हैं, लो और सुनो। एक बार लहकर पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अरे वाह माशाल्लाह, लो और सुनो। दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर बताएं आप लोग जाग रहे हैं। दोनों हाथों को उठाकर बताएं आप लोग जाग रहे हैं माशाल्लाह। बीच में कुछ लोग लग रहा सो रहे हैं, थोड़ा सा उन लोग अपने बगल में देख ले, जो लोग सो रहे हैं उनको उठा दें, इसलिए कि अब बयान होने जा रहा है कि जामे कौसर के लिए मरते हैं, लो और सुनो। अरे नारे दोज़ख से बहुत डरते हैं, लो और सुनो। और जिनको आका से अदावत है सुना है वो भी, अरे बातें जन्नत की किया करते हैं, लो और कि जिनको आका से अदावत है सुना है वो भी बातें जन्नत की किया करते हैं, लो और सुनो। आइए दोस्तों, अब एक शानदार लहजा, एक अच्छी फिक्र, एक अच्छे तदब्बुर का मालिक, एक अच्छी ज़हानत का मालिक, एक अच्छे फिक्र और तफऊरात, फिक्र के दुनिया का बादशाह, खिताबत की दुनिया का ताजवर, एक ऐसा खतीब जिसे सारा इलाका जानता और पहचानता है, जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बर्कबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक बार लहकर मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम्मा रखने वाला एक आलिम ज़ीशान, मुकर्रिर ज़ीशान, नमूना इस्लाफ, हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, सदर मुदर्रिस मदरसा इस्लामिया सहसपुर वाया जा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल आखिर वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, हजरात, उलमा किराम व शुअराए इज़ाम, बहुत देर से शुअरा किराम के कलाम को हम आप सब लोग सुन रहे हैं। माहौल ऐसा बना हुआ है कि सभी लोगों का ध्यान शुअरा की बातों को सुनने की जानिब भी माइल है। मुंतज़मीन ने न जाने क्या सोचकर खिचड़ी पकाया, दोनों को जमा कर दिया। चावल खिचड़ी में ज्यादा होता है, दाल कम होती है, इसी एतबार से शुअरा ज्यादा और उलमा कम। खिचड़ी हमने इस लिहाज से कहा, लेकिन अब तो सामने जब पड़ जाता है ना तो खिचड़ी खानी ही पड़ती है। आपका दिल माने या ना मिले ना माने, लेकिन आदमी को खाना ही पड़ता है। एक बारात में एक आदमी ने कहा, गांव का नाम नहीं कहूँगा, हकीकत होगी, बगैर गांव का नाम लिए कहता हूँ, वो आदमी जिन्होंने ऐसा किया वो अब अल्लाह के प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। एक बाराती ने कहा कि हम जरा परहेजी खाना खाते हैं। तो जिस आदमी से कहा, उन्होंने हाफिज साहब मरहूम ने कहा कि आप 10 मिनट रुक जाइए, आप बाद में खाएंगे, तो मैं इंतज़ाम करता हूँ। तो दूसरे आदमी ने सोचा कि अब ये इनके लिए इंतज़ाम करने जा रहे हैं तो ये कुछ अच्छा इंतज़ाम होगा। भाई साहब, चचा मियाँ, मैं भी परहेजी खाता हूँ, कि आप भी इनके साथ बैठिए। तीसरे भी खड़े हुए, यके बाद दीगरे 7 आदमी खड़े हुए कि मैं परहेजी खाता हूँ। हाफिज साहब अपने घर गए और अपनी बहू को कहा कि खिचड़ी बना दो और बैगन का चोखा कर दो, परहेजी खाते हैं, पेट खराब है क्या है अल्लाह जाने, इसलिए ये बना दो।
अब दस्तरखान कोठरी में लगा दिया, बुला कर लाए, और अब जब लोग अंदर हाथ धोकर घुसे तो दस्तरखान पर खिचड़ी मियाँ को देख के सब उदास हो गए, कोई खाने के लिए बैठने को तैयार नहीं। मुसलमानों, मौजूदा जो हमारे और आपके मिजाज के मुताबिक हालात हैं, इसमें मोमिन और मुस्लिम होना बहुत मुश्किल है। बहुत ही सहल है हिंदू से मुसलमान होना, मुश्किल में पड़ा है मुसलमान का मुसलमान होना। मुसलमानों, अभी तकरीबन 1.5 घंटा कबल दीप नारायण राय ने जो बात रखी, उस बात को सामने दिमाग में बैठाइए, और उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी नहीं, तकरीबन आधा घंटा मेरी बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके कल्ब में बैठा दे और हम सब को अमल की तौफीक अता फरमा दे। कुरान करीम कहता है कि जमाना गवाही देगा क़यामत तक कि सारा इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग नुकसान में नहीं हैं जो अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आया, कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों, कलमा पढ़ने का मकसद हम आप सब लोगों ने ये समझा कि अल्लाह को एक मान लो, तो अल्लाह को एक जबान से मानता है, लेकिन कुरान करीम कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ मेरे रसूल बरगुज़ीदा नबी, आप मेरे बंदों को कहिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी करोगे, जब रिजल्ट होगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। कब होगा? जब हमारे आपके कल्ब में ईमान होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम मजहब, इस्लाम शरीयत और उसकी बुनियाद कुरान करीम नाजिल फरमाया ताजदार हरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान उतरा, लेकिन कुरान अमली तौर पर चलती फिरती अगर देखना समझना चाहते हो तो आज भी इस्लामी तारीख पढ़ो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो। कुरान की अमली तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुबारक जिंदगी है, और सीखते सिखाते सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जिस जानिब इस नक्शे कदम को अपना कर जिधर को गए तो अंधेरे में उजाला किया। क्यों? कुरान कहता है फत्तबिऊनी, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। तो पैरवी का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर जिस चीज को हराम करार दिया उसे हराम समझो अमली तौर पर, जिसे हलाल कहा उसे हलाल समझो अमली तौर पर, जिसे हराम कहा उसकी जानिब झांका नहीं, उसकी जानिब देखा नहीं। कुरान भी 7वें पारे में मुसलमानों को यही तलकीन करता है, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, अल्लाह ने जो रिज़्क़ तुम्हारे लिए हलाल पाकीज़ा तुमको दिया है वो हलाल रिज़्क़ खाओ। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मोमिनून, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। मुसलमानों, आज अपने तौर पर गौर कीजिए, ईमान अल्लाह पे लाने का मतलब इसी जबान से कलमा पढ़ते हैं और इसी जबान से हम झूठ बोले,
इसी जबान से हम कुरान पढ़ते हैं और इसी जुबान से हम आपकी ग़ीबत करें, इसी जुबान से दरूद शरीफ पढ़ते हैं और इसी जबान से हम आपको गाली बोलें, इसी जबान से हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं या और तस्बीहात पढ़ते हैं और इसी से हम किसी पर इल्ज़ाम और बुहतान लगाएं। तो मुसलमानों बताओ, इसका नाम क्या ईमान हुआ? ईमान का मतलब है कि आपकी निगाह, आपका हाथ, आपका पैर, आपका दिल, आपकी जबान सब अल्लाह को हाजिर मौजूद समझकर जिंदगी गुजार रहा हो, तो वो है मोमिन और वो है मुसलमान और वो है ईमान वाला। हलाल दाना खाना वही करेगा जिसके दिल में ये बस जाए कि हमारी इस्लाह अल्लाह कर दे, हराम से हमें बचा दे और हराम से बचा दे और हलाल रिज़्क हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला वुसअत के साथ, फरावानी के साथ अता फरमा दे। मुसलमानों, एक वाक़या बताता हूँ। मैंने पहले कहा कि लंबा चौड़ा वक्त नहीं लूँगा, आधे घंटे में अपनी बात करके चला जाऊँगा। एक वाक़या बताता हूँ। सिलसिले चिश्तिया में हज़रत अलाउद्दीन साबिर किलियरी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनकी माँ हज के लिए जाने लगी तो अपने भाई के पास, बाबा फरीद के पास, अपने लाडले यतीम बच्चे को लाकर हाजिर कर दिया। मैं हज को जा रही हूँ भाईजान, मेरे बच्चे की निगहबानी अपनी तरबियत में आप रख लीजिए। माँ की मौजूदगी में भांजा को, अपनी बहन के मौजूदगी में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने भांजा के हाथ में अपने बैतुल माल की चाबी दे दी। ये चाबी लो और जितने मेहमान आते हैं इस खानकाह में उनके खाने पीने का नज्म इंतजाम तेरी जिम्मेदारी है। शुरू हो गया। माँ हज को चली गई। मुसलमानों गौर करो, अपने दिल पर हाथ रख के जरा वाकया पे गौर करो। माँ हज को चली गई और 6 महीने के बाद जब हज से लौटी और बेटा से मिलने के लिए जब जाती है तो बेटा गल कर सूख कर प्याज बना हुआ, पूरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े अगर कर देते तो मुश्किल से कहीं एक से, उस जमाने में तो शेर चल रहा था, किलो तो अब है, एक शेर खून उसके बदन से निकलता, बिल्कुल पीला पीला, पूरा बदन पीला। बेटा का हाथ पकड़ा। अब बाबा फरीद के सामने आके कहती है, बहन भाई, मैं बेटा इसलिए आपको दे गई थी कि मेरे बेटा को आप मार दीजिए। इसकी हालत देखिए। मजमे में जितने लोग थे सब अंगुष्ठ बदनदान। क्या हो रहा है? बाबा फरीद ने कहा, बेटा अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो तू हमें बताता, हकीम साहब से दिखलाते, दवा दिलाते, कुछ हो रहा था तो हमें बताता। क्या मामला है कि तू इतना कमजोर हो गया, एकदम पीला पड़ गया, तुम्हारे आंख अंदर को धस गई, तुम्हारे बदन में शेर भर भी गोश्त समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय हड्डी और चमड़ा के कुछ तुम्हारे बदन में नहीं है। तो मुसलमानों, हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर किलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि माँ जो रोटी खिलाकर हज को गई, उस दिन से आज तक हमें रोटी नसीब न हुई। अल्लाह अकबर। 6 महीने का अरसा गुजर रहा है, गौर कीजिए। माँ जो दाना खिलाकर हज में गई, उस दिन से पानी पर गुजारा है। क्यों भाई? मजलिस में मौजूद सारे लोग महब हैरत और सवाल कर रहे हैं, क्यों भाई? तुम तो मनोवजन रोज पकवाते थे, मेहमानों की ज़ियाफत कर रहे थे, मेहमानों को खिला रहे थे, तुम्हें खाने की कमी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा, ईमान वाला मुसलमानों, क्या कहा? उन्होंने कहा
कि मामू जान ने कहा कि ये चाबी है, गोदाम की चाबी है, आने वाले मेहमानों के लिए खाने का नज्म इंतजाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके आगे ये जुमला नहीं कहा था कि तू भी उसमें से खाना। अब मेरी माँ की वसीयत थी कि बेटा बगैर इजाजत किसी के माल को खाना हराम समझना। मैं कैसे खा लेता? इसलिए जो खिलाकर माँ गई उस दिन से पानी पर गुजारा है। मुसलमानों, बाबा फरीद ने उसी वक्त उनको बैत किया। ये इस्लामी हुक्म पर अमल, सुन्नत रसूल पर अमल, कुरान करीम के हुक्म पर अमल था। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के मुताबिक हजरत बाबा फरीद गंज शकर नव्वरल्लाह मरकदहू ने बैत किया, खिलाफत दी और रुड़की के इलाके में भेज दिया। जो आदमी 6 महीना से गुस्ल न किया हो, कपड़े में साबुन न लगा हो, उसके बदन पे जो कपड़ा होगा उसका क्या हाल होगा, कोई भी आदमी समझ सकता है। बाल पड़ा गंदा, कपड़ा गंदा। जमुना के किनारे वाली मस्जिद में असर की नमाज हो रही थी। सफ में लगे तो साफ सुथरा कपड़ा वाला गंदा कपड़ा वाले को देखकर कहता है जरा किनारे हट कर मिलो। कपड़ा गंदा था, बाल भी वैसी पड़ा गंदा, हट कर मिलो। जो आ रहा है जिसके बगल में मिल रहे हैं वो कहता है जरा हट के मिलो। जो आ रहा है हट के मिलो, सब कहता है हट के मिलो। सट के मिलो में हुआ क्या कि पहली रकात की रुकू हो गई, सजदे में लोग चले गए और ये हक्का बक्का खड़ा है। जब सारे लोग सजदे में हैं तो क्या हुआ कि मस्जिद को खिताब किया अलाउद्दीन साबिर किलजरी ने, मस्जिद तेरे पेट में अल्लाह का बंदा अल्लाह को सजदा करता है, तू खड़ी है, तू भी सजदा कर। आका मदनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान अल्लाह कान अल्लाह ला। एक हदीस पाक ये है, अल्लाह का जो हो जाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। दूसरी हदीस पाक है कि जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसके कान भी मैं हो जाता हूँ, नाक भी मैं हो जाता हूँ, जबान भी मैं हो जाता हूँ, हाथ पैर सब मैं हो जाता हूँ। जो बोलता है अल्लाह वो कर देता है। मस्जिद को हुक्म किया तू भी सजदा कर, मस्जिद सजदे में गई। नतीजा सबके सामने है, सब समझ सकते हैं कि जितने मुसल्ली मस्जिद में थे सब उस मस्जिद में दब गए। वहीं से दिमाग पर अटैक हुआ, अल्लाह के इतने बंदे दब गए, शहीद हो गए। कल क़यामत में अल्लाह अगर सवाल कर देगा तो क्या होगा? मुसलमानों वहीं से भागे तो आज जहां कब्र है रुड़की में वो बहुत घना जंगल था, बहुत घना जंगल, और उसी कब्र के करीब गूलर का पेड़, वो गूलर के पेड़ को पकड़कर और खड़े हो गए। जब तक अल्लाह मेरी गलतियों को माफ न करेगा मैं इस गूलर को छोड़कर बैठूंगा नहीं। कुछ दिनों के बाद तुर्की से एक साहब आए बाबा फरीद गंज शकर नव्वरल्लाह मरकदहू के यहाँ और कहा कि हजरत मैं बैत होने आया। तो बाबा फरीद गंज शकर नव्वरल्लाह मरकदहू ने कहा कि हमने एक शर्त रखा है, जो मेरे भांजा को रुड़की के उस घने जंगल में गूलर के पेड़ से बैठा देगा उसी को बैत करूंगा। तो आने वाले शख्स हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की नव्वरल्लाह मरकदहू ने कहा कि हजरत मैं बैठा दूंगा। तो फरमाया बाबा फरीद गंज शकर नव्वरल्लाह मरकदहू ने कि अगर तू बैठा देगा तो मैं इजाजत देता हूं तुम जाओ, जब तू बैठा देगा तो उसी से तू बैठ हो जाना।
चले गए, जंगल में घुसे, तलाश करते 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 बीच जंगल में गूलर के पेड़ को पकड़ के एक आदमी खड़ा है, उसके बदन में भी दीमक लग चुकी है। गूलर के पेड़ की दीमक उसके बदन में सरायत कर गई, बदन में भी दीमक लगी है, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों? ध्यान अल्लाह की तरफ है। ये खड़े हुए और कुरान करीम की तिलावत करना शुरू किया। सूरह बकरा से शुरू किया और जब 7वें पारे के दूसरी रुकू की दूसरी आयत, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। जब ये पढ़ा तो हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर किलियई नव्वरल्लाह मरकदहू ने आँख खोला और कहा, बेअदब, कुरान खड़े होकर पढ़ता है, बैठ कर पढ़। कुरान का अदब ये है कि कुरान बैठ कर पढ़ा जाए, इसलिए बैठ कर के पढ़। तो ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की नव्वरल्लाह मरकदहू ने कहा कि कुरान सुनने का भी अदब ये है कि बैठ के सुना जाए। तो पढ़ने वाले भी बैठ गए और हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर किलियरी सुनने वाले थे, सुन रहे थे, वो भी बैठ गए, दोनों बैठ गए। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा वो तफसील में वाकया के मैं नहीं जाना चाहता, वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है, पूरा कुरान खत्म किया, बैठ हुए। फिर वो तुर्की वापस जाने लगे तो हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर किलियई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तुम वापस होना तो मेरे लिए अपनी तनख्वाह में से, अपनी कमाई में से कफन खरीद कर लेता आना। मुसलमानों, उनकी ज़बानें पढ़िए। मोतबर मुसन्निफ की तहकीक के मुताबिक जब वो वापिस हुए तो ये इंतकाल कर चुके थे। तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम किया। जब शहर में खबर कराया, जनाजे को, लाश को सामने रखा और सब बस्ता हो गए लोग, तो देखा जा रहा है कि उत्तर जानिब एक पहाड़ है, उस पहाड़ की जानिब से घोड़े पर सवार एक आदमी आ रहा है जिसके चेहरे पर नकाब है। सफ के शुरू हिस्से में वो आदमी आया, घोड़े से उतरा और इमाम की जगह पे खड़ा हो गया। खड़ा हुआ, सब लोग सब बस्ता थे, उसने, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, सब ने कह दिया अल्लाहु अकबर, सब ने नीयत बांधी, जनाजे की नमाज हो गई। घोड़े पर जब सवार हुए जाने के लिए तो ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़े का लगाम पकड़ा। अल्लाह के बंदे, दुनिया हमें हंस के मार देगी कि तेरे पीर के जनाजे की नमाज किसने पढ़ा, या ये तो बता। इसलिए या तो नाम बताओ या अपने चेहरे से नकाब हटाओ। जब चेहरे से नकाब हटाया तो देखा कि वही साहिबे जनाजा अलाउद्दीन साबिर किलियरी, जिनके जनाजे की नमाज पढ़ी गई, घोड़े पे सवार बैठा। मुसलमानों, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लह। ये दर्जा क्यों नसीब हुआ? क्योंकि एक हुक्म अल्लाह का माना और अमली तौर पर माना। ईमान मुकम्मल ठोस था, इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का फरमान है, ईमान वाला नुकसान में नहीं रहेगा। आज की मजलिस में जो दीप नारायण राय ने कहा, आज उलमा हो, हुफाज हो, मदरसीन हो, या आम काश्तकार हो या कारोबारी हो, सारे लोग एक बात को गौर करो। बाजार में कपड़ा खरीदने की दुकान पे जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, दूध खरीदने जाओ, किसी तरह का सामान खरीदने जाइए तो ईमानदारी से कोई एक भी ग्राहक खड़ा नहीं होगा जो कह देगा ईमानदारी से कि ये सामान हमें खालिस मिला है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये कोई नहीं कर सकता। मुसलमानों, उस वक्त को गौर करो जब इमाम अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरकदहू के रेशमी धागे की दुकान
और उसमें उनके आदम मौजूदगी में एक ग्राहक आया और एक धागे के थान को खरीद लिया, चला गया। वो चला गया। जब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरकदहु दुकान में आए, बैठे, तो निगाह पड़ी कि उस लाइन में वो धागा के वाला थान नहीं है। तो बेटा ये थान बिक गया क्या? कि जी बेच दिया। तो खरीदार को बता दिया था कि इसमें ऐब है। उस थान में जो खराबी थी वो खरीदार को बता दिया था। तो मुलाजिम ने कहा कि नहीं, तलाश करो तलाश करो तलाश करो। पूरी मार्केट, अल्लाह तबारक व तआला कहता है अहासिबन्नास अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि अगर कह देगा कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह के एक होने पर हम ईमान ले आए, तो अल्लाह ताला उसको छोड़ देगा? युतरकू वहुम ला युफ्तनून, उसका इम्तिहान नहीं होगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। पहले वाले लोगों का भी अल्लाह ने इम्तिहान लिया और तुम्हारा भी इम्तिहान लेगा। ईमान लाने में सच्चे हो या ईमान लाने में झूठे हो, ये अल्लाह ताला आजमा लेगा, इम्तिहान ले लेगा। यही हुआ। जब वो घंटों तलाश करने के बाद मुलाजिम वापस आकर बताया कि कहीं भी वो खरीदार नहीं मिला, तो इमाम आजम अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरकदहु क्या फरमाते हैं कि आज की अब तक की जितनी बिक्री है ये गोरमा पे बांट दो। अब तक जितना बिक्री किए हो, जितनी बिक्री है, वो सारी रकम, सारा पैसा गोरबा में ले जाकर बाजार में बांटा, बंटवा दिया। ये था ताजिर। कौन? इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम मुकल्लिद हैं। आज ईमानदारी से बताओ, उस वाकया को गौर करो। रात की तारीकी है, अंधेरा है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ईमान क्या है वो बताता हूँ। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गली में घूम रहे हैं, तो अंदर मकान से आवाज आ रही है। अधेर उम्र औरत की आवाज है, बेटी जरा दूध में थोड़ा पानी मिला दो, कल कुछ पैसे की जरूरत है। बेटी जवाब देती है, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया, ये बेईमानी होगी। माँ कहती है, अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं थोड़ी। जवाब है, बेटी का जवाब है, अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह तो देख रहा है, जिसने अमीरुल मोमिनीन की जुबान से ये कहलवाया है कि ये काम न करो, धोखा है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे किसी को वो हमारी जमात से नहीं है, हम में से वो नहीं है। इसलिए ऐसा न करो, अल्लाह तो देख रहा है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मकान पर निशान लगा दिया और आगे बढ़ गए। सुबह को आदमी गया, मुसम्मात को, उस अधेर उमर औरत को बुलाया और कहा, तुम्हारे घर में रात ऐसा ऐसा वाकया हुआ? तो कहा कि हाँ हुआ। तो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटा से करेगी? तो वो तैयार हो गई। अंधा चाहे दो आँख, मुसलमानों अंधा चाहे दो आँख, बेवा औरत, मुसम्मात बेवा। अब वो अमीरुल मोमिनीन के बेटा से पैगाम शादी का हो, कौन न चाहेगा? शादी कर दिया। उन्हीं की नस्ल से अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया, जिनका ईमान, जिनकी हुक्मरानी का यह आलम था कि शेर और बकरी उनकी जिंदगी में एक घाट पे पानी पिया है। जिस दिन उनका इंतकाल है, फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज पढ़कर एक मुक्तदी जंगल में जा रहा है अपने काम से, और दूसरा जंगल में का रहने वाला पैखाने के बाद अब्दस्त के लिए तालाब में आया। तो जब बैठा तो सामने देखता है कि एक शेर बकरी पर हमला कर दिया। ये बगैर सोचे समझे अब्दस्त पर ही कहता है, अमीरुल मोमिनीन मर गए, अमीरुल मोमिनीन मर गए, अमीरुल मोमिनीन मर गए। वो मुक्तदी कहता है, बेवकूफ, अभी तो हम उनके पीछे नमाज पढ़ के आए, तू क्या बोलता है? अब वो सामने देखो,
शेर उस बकरी को फाड़ रहा है। इसकी वजह से मैं कहता हूं कि उमर इब्न अब्दुल अजीज दुनिया में न रहे। तहकीक की गई, वह आदमी गांव लौट कर आया, आबादी में लौट कर आया तो मालूम हुआ कि हाँ अचानक इंतकाल कर गए। मुसलमानों, ये है ईमान। अल्लाह तबारक व तआला ईमान लाने की हमें आपको तौफीक दिया। अगर आज ईमानदारी से ईमान के तकाजे पर हम सब लोग अमल करें, बगैर तफरीक पढ़े लिखे और जाहिल, बगैर तफरीक उलमा या मास्टर और डॉक्टर, बगैर तफरीक किए जात बिरादरी, ईमान के तकाजे पर अगर अमल करें तो आज दुनिया हमारा कदम चूमेगी। आज चूंकि हम मुसलमानों, जो हमारे मुल्क के मौजूदा हालात हैं, ये हमसे ज्यादा आप बाखबर हैं, आपको ज्यादा खबर है। लेकिन हाय अफसोस, मुसलमान आज ईमानदारी से मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो ये दुर्दशा हमारी आपकी नहीं होती। आज जो हालात हैं वो सिर्फ इसलिए है कि ये हालात हमें झिंझोर कर हमसे तकाजा कर रहा है कि तुम अपने ईमानी तकाजे पर आओ और अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे हाथ में कुरान करीम दिया है उसकी फरमुदात पर अमल करो। तो आज भी कल भी दुनिया की इमामत का काम अल्लाह ने हमसे लिया और आगे भी लेगा। अल्लाह तबारक व तआला का तो 18वें सिपारे में ऐलान है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम इला आखिरिल आया। अल्लाह का वादा है ईमान वाले से, अमल साले करोगे, अहकामात कुरानिया पर अमल पैरा रहोगे तो जैसे तुमसे पहले वाले लोगों को अमीर और खलीफा अल्लाह ने बनाया, हाकिम बनाया, तुम्हें भी अल्लाह तबारक व तआला खिलाफत देगा। लेकिन शर्त है मुसलमानों कि तुम अपने आप को पहले मोमिन और मुस्लिम बन जाओ। लेकिन आज जबान से, ये हलक से ऊपर ही हम अल्लाह को एक मानते हैं। नहीं तो ईमानदारी से बताओ, उलमा से मालूम कर लीजिए। मुसलमानों, अब ये वक्त तफरीक का नहीं है, चाहे देवबंदी से पूछो या बरेलवी से पूछो, लेकिन साहिब इल्म आलिम से मालूम कर लो। जो चीज हराम है हलाल समझ कर करोगे तो तुम्हारे अंदर से ईमान रफू चक्कर हो जाएगा। हराम को हलाल समझ के करोगे तो ईमान गायब हो जाता है। आज शादी ब्याह का मामला है, बेटा की शादी करता है मुसलमान तो क्या कहता है, जब बेटी वाला अगर सवाल करता है कोई फरमाइश है तो वो कहिए, कहता क्या है, और कोई फरमाइश नहीं है, जो चलता है दुनिया में जो रिवाज है वो तो देवे कीजिएगा आप। ये तो फरमाइश कहते किसको है बोलो? तुमने क्या बाकी छोड़ दिया? जो दुनिया में चलता है वो तो आप देवे कीजिएगा, तो हम क्या मांगे? बोलिए। अभी एक बारात है, 2-4 रोज के बाद वहां भी यही मामला आया, और जब बात आई कि हम गाड़ी तो देंगे, तब उधर से बेटा वाले की तरफ से हुआ कौन गाड़ी दीजिएगा? अभी तो कह रहा था कि आप देवे कीजिएगा जो दुनिया में रिवाज है वो, और अब कहता है कौन गाड़ी दीजिएगा। तो अपनी मर्जी की गाड़ी का मुतालबा किया। मुसलमानों, नकदा रुपया लेता है, ये गाड़ी पर लेके बैठकर अपने चलता है, माँ बाप को लेके चलता है, अपनी ज़रूरियात की तकमील करता है, और भी इस तरह की दूसरी ज़रूरियात हैं या और दूसरे काम हैं, उन सब में ये हराम को हलाल समझ के करता है। उसका नतीजा क्या है? रात भर जलसा सुनता है। कोई इलाका ऐसा नहीं है साल में 4, 5, 7 जलसे ना होते हों, लेकिन नमाजी एक नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? मुसलमानों, ये दिल है गंदा, असर कहाँ हो कुरान का? कल्ब साफ हो जब ना कुरान कल्ब में उतरता है। कल्ब में कुरान पहले सिपारे में कहता है, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। कल्ब पर नाजिल फरमाया।
तो कल्ब गंदा होगा तो इसमें नूर नहीं समाएगा। मुसलमानों, जब तक गुनाह नहीं छोड़ेगा मुसलमान, जब तक ईमान उसके अंदर नहीं आएगा, जब तक मुनकरात से बाज नहीं आएगा, जब तक नेक अमल की तौफीक नहीं होगी, जब तक हम अपने आप की इस्लाह करना नहीं चाहेंगे, अल्लाह की हिदायत हमारी दस्तगीरी के लिए नहीं उतरेगी। मुसलमानों, अपनी इस्लाह की फिक्र करो, अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करो। गलत खाने की वजह से, गलत काम की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, बुराइयों की वजह से जो कल्ब तबाह का पैदा हो गया, इसको साफ करने की कोशिश करो। जब अल्लाह तबारक व तआला की मदद नुसरत तुम्हारे साथ हर हाल में आएगी। कल भी आई हमारे बाप दादों के साथ, और आज भी जो लोग अल्लाह के नेक बंदे हैं, गुनाहों से बचते हैं, मुनकरात से बचते हैं, तो अल्लाह की दस्तगीरी उसके साथ है, अल्लाह की आनत और मदद उसके साथ है, और क़यामत तक ये जारी सारी रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला हम आप सबको गुनाहों को छोड़ने की और नेक अमल अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। ये थे हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, जो अपने बहुत ही पुरमग़्ज़ खिताब से हम तमाम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ कर रहे थे।